तो देखो स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये न्यूमेरिकल कह रहा है लेवलिंग का न्यूमेरिकल है, लास्ट का न्यूमेरिकल है आपकी ये। तो ये न्यूमेरिकल जौन सा है, ये न्यूमेरिकल आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और राइज एंड फॉल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेंशन नहीं होता। अगर मेंशन हो गया तो आपको उस मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो मैंने आपको काफी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराए थे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, तो ये राइज एंड फॉल से मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन बाय डंपी लेवल। ये रीडिंग्स हमें दी हुई हैं 1.904, 2.653, 3.906, 4.026, सारी एंड तक 3.145 तक। ये रीडिंग जौन सी है ये डंपी लेवल से ली गई है। तो ये रीडिंग जौन सी ली गई है डंपी लेवल से स्टाफ के ऊपर, और साथ में बोल रहा है वो द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर फोर्थ एंड सेवंथ रीडिंग। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो डंपी लेवल था वो चौथी और सातवीं रीडिंग के बाद शिफ्ट किया गया। चौथी रीडिंग कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी रीडिंग है 4.026, और सातवीं रीडिंग कौन सी है, सातवीं रीडिंग है ये पंचवी है 1.964, ये छवी है 1.702, और ये सातवीं है 1.596। चौथी और सातवीं के बाद जो इंस्ट्रूमेंट है शिफ्ट किया गया 4.026 पढ़ने के बाद और 1.592 पढ़ने के बाद। तो उसके बाद बोल रहा है आर एल ऑफ द फर्स्ट रीडिंग इज 100 मीटर। जिस पॉइंट पे हमने ये रीडिंग पढ़ी थी 1.904, इस पॉइंट का आरएल कितना है 100 मीटर। वो बोलता है फाइंड द आरएल ऑफ ऑल द पॉइंट्स। जिन पॉइंट्स पे ये रीडिंग्स पढ़ी गई हैं स्टाफ की, उन सारे पॉइंटों के हमने आरएल निकालनी है। कोई मेथड नहीं लिखा किस मेथड से निकालने हैं। इस क्वेश्चन को हम राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको जो इजी लगता है आप उससे कर सकते हो, बाकी अगर पेपर में नाम लिख के आ गया तो आपको उसी नाम से सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। हाँ जी सर। यस सर। तो अब ये देख लो 2 मिनट का काम है सिर्फ। अब राइज एंड फॉल मेथड देखो, राइज एंड फॉल मेथड क्या कहता है। सबसे पहले स्टाफ स्टेशन, हर पॉइंट को आप स्टेशन पॉइंट दे देंगे। देखो पहली रीडिंग जो सी होती है हमेशा बैक साइड होती है। तो ए स्टेशन पे जो रीडिंग पड़ी गई 1.904 वो हमने बैक साइड के कॉलम में डाली। ए का कोई इंटरमीडिएट नहीं, कोई फोर साइड नहीं। उसके बाद 2.653। अब देखो चौथी रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया है, मतलब चौथी रीडिंग फोर साइड बनेगी। तो जो उससे पहली, दूसरी और तीसरी रहेगी वो इंटरमीडिएट में आ जाएंगी। तो बी पॉइंट पे 2.653 इंटरमीडिएट में, सी पॉइंट पे 3.906 इंटरमीडिएट में, और डी पॉइंट पे हमने फोर साइड पढ़ी, कितनी पढ़ी 4.026। क्यों, क्योंकि चौथी रीडिंग है ये, चौथी रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया तो ये रीडिंग फोर साइड बनेगी पहली सेटिंग में। ये डी के हमने आके लिख दिया 4.026। अब इसके बाद हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ही शिफ्ट कर लिया। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करते हैं तो पहली रीडिंग जो सी होती है वो बैक साइड में होती है, और वो उसी पॉइंट पे होती है जिस पॉइंट पे हमने पिछली सेटिंग में लास्ट रीडिंग पढ़ी होती है। तो ये 1.964 भी जो सी है ये बैक साइड में भरी जाएगी, और ये डी पॉइंट पे ही आएगी। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पे पिछली सेटिंग पे हमने 4.026 फोर साइड भरी थी, पढ़ी थी। तो ये डी पॉइंट आ गया, इसके ऊपर ही रीडिंग आ जाएगी बैक साइड 1.964। अब वो बोलता है कि एक तो चौथी के बाद शिफ्ट हुआ और एक सतवीं के बाद। सतवीं कौन सी है, ये 1.592, तो ये फोर साइड बन जाएगी। तो इसके बाद ये 1.964 पे पहुंचे थे हम, ये बैक साइड है। उसके बाद इंटरमीडिएट 1.702, उसके बाद फोर साइड 1.592। ये हम किस पॉइंट पे आ गए, एफ पॉइंट पे आ गए। अब इसी एफ पॉइंट पे जिस पे फोर साइड पड़ी गई नई सेटिंग में, इसी पॉइंट पे बैक साइड आएगी कौन सी 1.261। तो ये इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे 1.592 पड़ी गई है एफ पॉइंट पे, इसी पे बैक साइड पढ़ ली हमने 1.261। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट 2.542 अगले पॉइंट पे, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट 2.006 अगले पॉइंट पे, और लास्ट रीडिंग हमेशा जौन सी फोर साइड होती है फोर साइड भर दिया हमने 3.145। क्लियर है, ये पहले चार खाने स्टाफ स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट और फोर साइड। चाहे आप राइस फॉल से कर लो, चाहे आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से कर लो, जिस मर्जी मेथड से कर लो, पहले चार खाने यही बनने हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है पहले चार ठीक खाने। है सर। अब अगला खाना देखो, अगला खाना जो सा होगा वो राइज एंड फॉल से कर रहे हैं। अगला राइज, उसके बाद फॉल, उसके बाद आरएल, उसके बाद रिमार्क्स। तो सबसे पहले हम राइज बना लेंगे, फॉल बना लेंगे, आरएल और रिमार्क्स। पहले पॉइंट का आरएल हमें पता है 1.904, जिस पे रीडिंग पड़ी थी। आरएल कितना था 100 मीटर, यहाँ लिख देंगे गिवन आरएल इज 100 मीटर। अब जब हम राइज फॉल से सॉल्व करते हैं तो पहले जो खाने होते हैं राइज फॉल के हमेशा खाली छोड़ देते हैं। मतलब ए स्टेशन जो पहला स्टेशन है इसके अंदर ये पहला खाना राइज का ये खाली छोड़ देंगे, और फॉल का भी खाली छोड़ देंगे। इसके बाद शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं, देखो ये रीडिंग देखो 1.904 ये रीडिंग है, और अगली रीडिंग कौन सी है आगे वाली 2.653। अब याद रखना जब आगे वाली रीडिंग बड़ी होती है तो आंसर फॉल में आता है। आंसर निकालना कैसे ही है, इन दोनों को माइनस कर दो। 2.653 में से 1.904 माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको फॉल में लिखना है। क्यों, क्योंकि आगे वाली रीडिंग बड़ी है,
पीछे वाली रीडिंग है 1.904, आगे वाली रीडिंग कौन सी है 2.653, ये बड़ी है, तो इसका आंसर जो माइनस करके आएगा वो फॉल में लिखना है। तो इसके सामने 2.653 के सामने हमने माइनस करके आया 0.749, फॉल में लिखा, राइज में कुछ नहीं। अब ये 2.653 है, ये पीछे वाली रीडिंग बन जाएगी, और इसके आगे वाली कौन सी है 3.906, आगे वाली रीडिंग बड़ी है, तो इनका जो माइनस करके आंसर आएगा उसको भी फॉल में लिखना है। 3.906 में से 2.653 माइनस कर दो, आंसर आए ये 1.253। फॉल में लिखा क्यों, क्योंकि आगे वाली रीडिंग बड़ी थी, राइज खाली। अब देखो एक सेट पूरा कंप्लीट करना है। अब पीछे वाली रीडिंग 3.906 है, आगे वाली रीडिंग ध्यान रखना 4.026 है, 4.026, 1.964 नहीं है, क्योंकि 4.026 है तो आगे वाली रीडिंग बड़ी है, तो इसके 4.026 में से 3.906 माइनस कर दो, आंसर फॉल में लिखो, ये फॉल में आ गया। अब पीछे वाली रीडिंग कौन सी बनेगी, याद रखना ये 1.964, और आगे वाली बनेगी 1.702, इन दोनों को माइनस कर दो, आगे वाली रीडिंग देखो बड़ी है, तो आगे वाली रीडिंग बड़ी हो गई तो आंसर फॉल में आएगा, इन दोनों को माइनस, सॉरी राइज में आएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, तो इसका आंसर 0.262, यहाँ राइज में आंसर आ गया, फॉल में कुछ नहीं है। उसके बाद अब ये देखो पीछे वाली रीडिंग है 1.702, आगे वाली रीडिंग है 1.592, अब आगे वाली रीडिंग फिर छोटी हो गई तो आंसर राइज में आएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, आंसर राइज में 0.110। अब अब पीछे वाली रीडिंग कौन सी बनेगी 1.261, आगे वाली कौन सी है 2.542, आगे वाली बड़ी है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, आंसर आएगा फॉल में, माइनस करके यहाँ पे आंसर फॉल में आ गया। उसके बाद पीछे वाली रीडिंग बनेगी 2.542, आगे वाली बनेगी 2.006, इन दोनों को माइनस कर दो, आगे वाली छोटी है, आंसर आएगा राइज में, इन दोनों को माइनस करके आंसर आ गया 0.536 राइज में। अब पीछे वाली रीडिंग है 2.006, आगे वाली रीडिंग है 3.145, अब आगे वाली बड़ी है, इन दोनों को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल में, तो फॉल में 1.139। तो अब निकालने हैं आरएल। आरएल कैसे निकालते हैं, पहला आरएल हमें पता है 100, क्यूमुलेटिव चलना है, मतलब फॉल सारे माइनस करी जाने, राइज सारे जोड़ी जाने। अब 100 में से फॉल माइनस कर दो 0.749, ये आ गया 99.251, ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया 99.251, इसमें से फिर ये फॉल माइनस कर दो 1.253, आंसर आ गया 97.98। अब 97.98 में से फिर फॉल माइनस कर दो, ये आ गया 97.878। फॉल माइनस करने, राइज प्लस करने, अब ये 97.878 में अब अगला राइज है, इसको ऐड कर दो, आंसर आ गया 98.140। अभी 98.140 में अगला फिर राइज है, इसको ऐड कर दो, कितना आ गया 98.250। अब 98.250 में से अगला फॉल है, ये माइनस कर दो, आंसर आ गया 96.969। अब इसमें से अगला राइज है, ऐड कर दो 0.536, आंसर आ गया 97.505। अब 97.505 में से अगला फॉल माइनस कर दो, ये आ गया 96.366। ये सारे आर आ गए, ये सारे राइज फॉल आ गए, ठीक है। अब इसका चेक क्या होता है, सारे समीशन, सारे बीएस जोड़ दो, समीशन बीएस आ गई, सारे एफएस जोड़ दो, समीशन एफएस आ गया, सारे राइज जोड़ दो, समीशन राइज आ गया, सारे फॉल जोड़ दो, समीशन फॉल आ गया। क्या चेक है, चेक है समीशन बीएस माइनस समीशन एफएस, सारे समीशन जब बीएस जोड़ दिए क्या वैल्यू आई 5.129, सारे एफएस जोड़ दिए वैल्यू आई 8.763, तो 5.129 माइनस 8.763 किसके बराबर, -3.634। इसी तरीके से अब समीशन राइज, सारे राइज जोड़ के 0.908, सारे फॉल जोड़ के 4.542 माइनस कर दो, तो 0.908 माइनस 4.542, ये भी बराबर -3.634 आ गया। ये बराबर होना चाहिए लास्ट आर्डर माइनस फर्स्ट आर्डर, लास्ट आर्डर कितना है 96.366, फर्स्ट आर्डर कितना है 100, तो ये वैल्यू भी आ गई -3.634। तो ये बराबर आ गई समीशन बी एस माइनस समीशन एफ एस इज इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल इज इक्वल टू लास्ट आर्डर माइनस फर्स्ट आर्डर, सारे बराबर आ गए, इसका मतलब आंसर आपका ठीक है। क्लियर है ये, क्लियर। हाँ जी सर। ये सिंपल क्वेश्चन था राइज फॉल पे, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, मैंने आपको दोनों मेथड करा दिए। एक क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन है ये आपका लेवलिंग का, और रादर न्यूमेरिकल लास्ट ही है आपका, मेन न्यूमेरिकल सर्वेइंग के बस इसके साथ खत्म हो जाते हैं, सर्वेइंग 1 के, बस थ्योरी रह जाएगी, वो जल्दी हम कर लेंगे। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल एक और देख लो, ये आपकी बुक में 20 नंबर न्यूमेरिकल है, सेम न्यूमेरिकल है। द फॉलोइंग कंसेक्टिव रीडिंग्स वर टेकन विद डंपी लेवल, अब ये डंपी लेवल से रीडिंग ली गई और ये 20-20 मीटर के दूरी पे ली गई अलोंग ए चेन लाइन ऑफ 20-20 मीटर। द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन, पहली रीडिंग जिस पॉइंट पे ली गई उसका चेन ही दी है 260 मीटर। पहले आर एल जॉन सा है वो लिया 43.800, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ थर्ड और एट्थ रीडिंग के बाद, सारे आर एल निकालने और चेक लगाना, वैसे ही बना लेंगे। पहली रीडिंग इसमें सिर्फ एक चेन एज एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि पहली रीडिंग चेन एज 260 है, 20-20 मीटर पे रीडिंग ली गई है, 260, 280, 300, 320, 340, सब में 20-20 मीटर का फर्क है। तो ए स्टेशन पे बैक साइड देखो कितनी है, अब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है हमारी तीसरी और 8वीं रीडिंग के बाद, तीसरी कौन सी है 1 2 3 ये 0.650, और 8वीं कौन सी है ये वाली 1.020।
तो पहली रीडिंग बैक साइड होती है कितनी है 2.410, यहाँ बैक साइड में 2.410। उसके बाद अगली जौन सी है इंटर, इंटर है हमारी 1.765। उसके बाद अगली है 4, 0.650, 0.650। इसी पॉइंट पे बैक कितनी है 3.485, 3.485। अगर ये इंटर 2.870, 2.870, अगली फिर इंटर 2.105, 105, अगली फिर इंटर 1.865, 1.865, फिर उसके बाद 4, 4 कितनी है 1.020, ये 1.020। इसी पे बैक कितनी है 0.475, 0.475। उसके बाद फिर इंटर 1.670, फिर इंटर 2.290 और लास्ट हमेशा 4 होती है 3.625। तो ये तीनों बैक साइड इंटर और 4 आपने भर लेनी है। फिर उसके बाद वही राइज फॉल निकालना है। पहले का आरएल पता है 43.860, तो पहली खाला खाली छोड़ देते हैं, राइज खाली फॉल खाली। उसके बाद देखो ये, अब आगे वाली रीडिंग देखो, पीछे वाली है 2.41, आगे वाली 1.765, आगे वाली छोटी है तो राइज में आएगा, इसको माइनस कर दो, आंसर जो है वो राइज में लिख दो। अब पीछे वाली रीडिंग है 1.765, आगे वाली है 0.65, आगे वाली फिर छोटी है, इनको माइनस करो, आंसर राइज में लिखो। अब पीछे वाली रीडिंग है 3.485, आगे वाली 2.87, आगे वाली फिर छोटी है, इन दोनों को माइनस करो, राइज में लिखो। पीछे वाली 2.87, आगे वाली 2.105, आगे वाली फिर छोटी है, इन दोनों को माइनस करो, आंसर राइज में लिखो। पीछे वाली 2.105, आगे वाली 1.865, आगे वाली फिर छोटी है, माइनस करो, यहाँ आंसर लिखो राइज में। पीछे वाली 1.865, आगे वाली 1.102, तो ये आगे वाली फिर यहाँ पे छोटी है, माइनस करो, राइज में लिखो। पीछे वाली है 0.475, आगे वाली 1.67, इन दोनों को, अब आगे वाली इसमें बड़ी है तो फॉल में आएगा, इसको माइनस करो, आंसर यहाँ फॉल में लिखो। अब 1.67 पीछे वाली, आगे वाली 2.29, आंसर आगे वाली बड़ी है, फॉल में लिखो, ये फॉल में। 2.29, 3.625, आगे वाली बड़ी है, आंसर यहाँ फॉल में आ जाएगा। पहला आरएल हमें गिवन है 43.8, इसमें से राइज जोड़ी जाओ और फॉल माइनस करी जाओ। 43.8 में 0.645 राइज ऐड कर दिया, इतना आ गया। इसमें फिर 1.115 ऐड कर दिया, इतना आ गया। इसमें फिर 0.615 ऐड कर दिया, इतना आ गया। 0.765 ऐड कर दिया, इतना आ गया। 0.240 ऐड कर दिया, इतना आ गया। इसके अंदर 0.845 ऐड कर दिया, इतना आ गया। अब अगला फॉल है माइनस करेंगे, तो इसमें से ये 1.195 माइनस करेंगे, इतना आ गया। इसमें से 0.62 माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा। इसमें से 1.335 माइनस करेंगे, इतना आ जाएगा।